भैया भैया शायद भैया थोड़ा पीछे रहोगे जी। आप कितने रसगुल्ला खाई बालक नहीं हटो आई हूँ बन के सवारी माथेरा वाली, आई हूँ बन के सवारी। झोली भरो मेरी रानी माँ, झोली है लाल से खाली शेरा वाली, झोली है लाल से खाली। आई तो भैया आगे वाले भैया को ओम सर्वमंगल सर्वार्थ प्रसाद पूरी धरणी नमो तुझे श्रीकाल माता श्रीकाल जगदीता श्रीकाल साथ में काली काली माँ काली काली परमेश्वरी सर्वमंगल देवी नारायणी नमोस्ते ओम सेनावत सेना में दवा भाई के लिए नमोस्ते तुम शुभ भावी भाई तारा रानी की प्रथम अरदास इस परिवार की तरफ से माँ के नाम का दान ये परिवार कर रहा है 101 रुपये का अरदास। 101 रुपये का दान ये परिवार कर रहा है। माँ भगवती के मनोरथ सिद्ध करें सभी मनोकामना। मैं कह रहा हाथ ऊपर वो लड़ाई तोड़ रही बोलिए सच्ची दरबार की गुड़िया हैंडी घुमा उधर है मम्मी बड़ी वाली जयकारा शेरा वाली का बोल सच्ची दरबार की। थोड़ी आवाज में और दम करो बस। सच्ची दरबार की। जो ज्यादा बोलते हैं आपस में बातें करते हैं वो और जोर लगा के बोलिए सच्ची दरबार की। जो बार बार कहने के बावजूद फिर भी बोल रहे हैं और जोर से बोलिए सच्ची दरबार की। इतना कहने के बाद भी जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा वो फिर से बोलिए सच्ची दरबार की। भाई वो भी मंगलाचरण कर माँ भगवती की आरती वंदन करते हैं। लेकिन भक्तों जैसे वो सब माँ भगवती का पूजन आराधना कर रहे थे तो राजा इंद्र की जो मुंह लगी अप्सरा रंभा और मेनका दोनों मन ही मन माँ भगवती से ईर्षा करने लगती हैं, चिढ़ने लगती हैं कि हम भी स्त्री हैं ये भी स्त्री हैं और हम दोनों अप्सराएं इंद्र। जैसे ही बड़ी बहन को पता चलता है तो बड़ी बहन को क्रोध आ जाता है और क्रोध में कुछ छोटी को श्राप देती है दुष्टनी तूने अपना भी व्रत खंडित किया है मेरा भी व्रत खंडित किया है। जहाँ मैं तुझे श्राप देती हूँ इस नीच कर्म करने के कारण 84 लाख योनियों में जो भी सबसे नीच योनि हो तुझे मांस के पकोड़े खाने का शौक है तो जो भी ऐसी योनि हो जिसमें कीड़े मकोड़े खाए जाते हो ऐसी योनि में तेरा निवास हो जाए। बोली सच्चे दरबार की। छोटी बहन रोती है पश्चाताप करती है कि बहन मेरी जिभ्या बस में नहीं रही मेरा मन बस में नहीं रहा जिस कारण मुझसे ये अपराध हुआ और आपने भी श्राप दे दिया उससे कोई मुक्ति का उपाय बताओ। तो बड़ी बहन कहती है कि द्वापर युग में 5 पांडव यज्ञ करेंगे। यज्ञ में दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार करेंगे उन्हें बुलाना भूल जाएंगे। दुर्वासा ऋषि अपने अपमान का बदला लेने के लिए उनको मारना चाहेंगे उनके यज्ञ को खंडित करना चाहेंगे। तब तो अपने प्राणों का बलिदान कर देना उन सब की जान बचा लेना तो तेरी उस योनि से मुक्ति हो जाएगी। बोली सच्चे दरबार की। ज्यादा नहीं 4 चेहरे ऐसे हैं जिनको थोड़ा आलस्य आ रहा है ज्यादा नहीं है और तो सब सही है
तो उनके लिए एक बार जोर से जयकारा लगाएगा, जिनसे कि उनका आलस्य भाग जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सच्चे दरबार की। आप पीछे वालों को देखो। सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। ठीक है, पप्पू पास हो गया। जाग गए सब। बस जागना ही जागरण है, क्योंकि यही वो समय है जब आलस्य भी आता है, मन इधर उधर घूमता है। अब नाचना गाना बजाना सब बंद होगा, मन दौड़ता है। उस दौड़ते हुए मन को गया भजन, तो उस मन को एकाग्र करना है। कथा सुननी है, कथा सुन ली तो इसको सुनने का जो पुण्य है वो हमें मिल जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, बोली सच्ची दरबार की। सच्ची दरबार की। ठीक है, चलो मान लिया। तो कथा कहाँ रही थी? कथा बता दिया। श्राप और वरदान मिलने के बाद फिर दोनों बहनों का जन्म, अगला जन्म होता है। तो छोटी बहन का जन्म एक छिपकली के रूप में होता है। छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है, ऐसा शरीर उसे मिल जाता है। समय गुजरता है, पांचों पांडव एक यज्ञ रचाते हैं। यज्ञ में समस्त राजाओं महाराजाओं को, ऋषि मुनियों को, सबको बुलाते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि को वो बुलाना भूल जाते हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी ऋषि थे, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था। जब उन्हें पता चलता है कि दुर्वासा पांडवों ने इतना बड़ा यज्ञ किया और मुझे नहीं बुलाया, तो अपना अपमान समझते हैं और अपने अपमान का बदला लेने के लिए मन में दुर्वासा ऋषि अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक बाज का रूप धारण करते हैं। कहीं से मरा हुआ सांप अपनी चोंच में लेकर मंडराने लगते हैं जहां वो यज्ञ चल रहा था। जैसे ही आकाश में दृष्टि डालती है तो एक अप्सरा की आत्मा होने के कारण दिव्य दृष्टि से पहचान लेती है कि ये बाज कोई और नहीं दुर्वासा ऋषि हैं और ये जरूर कुछ ना कुछ छल करेंगे। तैयार हो जाती है अपना संकल्प पूरा करने के लिए। उधर जैसे ही यज्ञ पूर्ण होता है तो ब्राह्मण यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए, भोग लगाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए आते हैं। लेकिन उनसे पहले सबकी नजर बचाकर वो बाज उस मरे हुए सर्प को उस खीर के कढ़ाव में डाल देता है। बोली सच्चे दरबार की। किसी को कुछ पता नहीं। भोग का समय आता है, ब्राह्मण जैसे ही प्रसाद निकालने की कोशिश करते हैं तो छपाक से वो छिपकली उन सब के सामने प्रसाद में कूद जाती है। बोली सच्चे दरबार की। तड़प तड़प कर अपने प्राणों का बलिदान कर देती है। ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को एकदम से क्रोध आ जाता है कि इस छोटी सी छिपकली ने इतने बड़े अश्वमेध यज्ञ के प्रसाद को खंडित कर दिया, मतलब सारा का सारा जो पूजा पाठ था वो सारा खराब कर दिया। तो एकदम से क्रोध में उसे श्राप देते कि ए छिपकली, ए दुष्टनी, तू पहले ही नीच थी, जा हम तुझे श्राप देते हैं कि अगले जन्म का तेरा लालन पालन रहन सहन किसी शूद्र परिवार में हो, नीच चंडाल परिवार में हो। ऐसा श्राप उस छिपकली को दे देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। एक बार थोड़ा प्रसन्न होकर आनंद से, खुशी से जयकारा लगाइए। बोलिए सच्चे दरबार की। अगर फूल बोओगे तो फूल में खुशी से, खुशी से। बोलिए सच्चे दरबार की। और अब तो भैया भी मुस्कुराना सीख गए हैं। पूरी रात से मैं यही ध्यान कर रहा था कि बस कैसे भी करके सुबह तक इनको खिलखिला कर हंसना सिखा दूं तो मेरा जागरण सफल हो जाए। देखो मीठी मीठी में बढ़ाते हैं, आपस में निर्णय करते हैं कि अब इस प्रसाद का क्या किया जाए। तो सारे प्रसाद को उठाकर दूर जंगलों में ले जाते हैं, गहरा गड्ढा खोदते हैं और जैसे ही गड्ढा खोदकर उस प्रसाद को गड्ढे में डालते हैं तो सारे अचंभित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। इस प्रसाद में क्या हो गया, क्या हो गया। और एक बार जोरदार ताली भैया जी के लिए होगा। लेकिन इसने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम इस छिपकली को वरदान देते हैं कि इसका जन्म किसी राजघराने में होगा, ये किसी राजकन्या के रूप में जन्म लेगी। ऐसा वरदान उस छिपकली को दे देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। श्राप और वरदान दोनों के अनुसार फिर से उन दोनों बहनों का जन्म इस संसार में होता है। अब देखिए, छोटी सी गलती के कारण बार बार जीना मरना, जीना मरना, मृत्यु लोक में चलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
कर्म वर्धान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। चाहे हम इंसान हो, चाहे संत हो, और छोड़िए चाहे बड़े बड़े अवतार हो, जिसने जो किया उसका फल उन्हें भुगतना पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी, इस संसार का नियम है। अपनी करनी भरनी के अनुसार दोनों बहनें इस संसार में जन्म लेती हैं। पहले राजा स्पर्श के यहाँ बड़ी कन्या का जन्म होता है, पंडित बुलाए जाते हैं, जन्म कुंडली देखी जाती है, और जैसे ही जन्म कुंडली देखते हैं पंडित ब्राह्मण कहते हैं कि राजन, ये कन्या तुम्हारे लिए बड़ी सौभाग्यशाली है, आपके नाम को, यश को, कीर्ति को युगों युगों तक चलाएगी, और इस कन्या के कारण आपका नाम इस धरती पर निरंतर चलता रहेगा। हे राजा, आपकी इस कन्या का नाम तारा होगा। बोलिए सच्चे दरबार की, थोड़ी हिम्मत से सच्चे दरबार की। जैसे जयकारा बोलते तो पुण्य बढ़ते हैं, जैसे अकाउंट में पैसा डालते हैं अकाउंट बढ़ता है, ऐसी ये धर्म का अकाउंट है, जितना बोलोगे उतना बढ़ेगा। क्योंकि कलयुग केवल हरि नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही भव पारा। कलयुग समझु आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई नाम गुणगण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग में नाम की महिमा है, इसलिए प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा। शेरावाली का बोल साचे दरबार की, नहीं सोने दूंगा, सच्चे दरबार की। राजन, ये कन्या तुम्हारे लिए बड़ी अशुभ है, आपके नाम को, यश को, कीर्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देगी। जल्दी से इसे अपने राज से, राजमहल से दूर करें, वरना कोई भारी संकट भी आप पर आ सकता है, ये बड़ी अशुभ है। राजा रानी ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि फिर पंडित आप ही बताइए इस कन्या का क्या किया जाए। पंडित जी एक उपाय बताते कि राजन, अपनी इस कन्या को एक सोने का संदूक बनवाएं, उसमें थोड़े हीरे जरात रखकर इस कन्या को संदूक में रखकर जल परवा कर दें, गंगा मैया में बहा दें। फिर जहां इसका अन्न जल होगा, जहां जीवन होगा, ये खुद पे खुद पहुंच जाएगी। दुखी मन से राजा रानी, आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए अगर हमें अपने संतान को बहाना पड़ जाए तो वही दुख राजा रानी को हो रहा है, और वो दोनों प्रेम से आंखों से आंसू बह रहे हैं उस कन्या के प्रेम में, और उसे गंगा मैया में जल प्रवाह कर देते हैं, बहा देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। बहता बहता बक्सा दूर निकल जाता है। सुबह का वक्त होता है, एक पंडित जी गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाते हैं तो देखते क्या कि चंदा की चांदनी में वो बक्सा चमचमाता नजर आता है। पंडित जी गंगा मैया में प्रवेश करते हैं, बक्से को निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बक्सा, वो संदूक उनके हाथ नहीं आता। बोलिए सच्चे दरबार की। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए सच्चे दरबार, सच्चे दरबार की जयकारा। शेरावाली उसकी नजर आती है, कलवा उस कन्या को उठा लेता है और गंगे माँ का धन्यवाद करता हुआ अपने घर चला जाता है। पंडित जी उस बक्से को लेकर अपने घर चले जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। कलवा और कलवा की पत्नी दोनों गंगे माँ का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि नित्य प्रतिदिन घाट की सफाई किया करता था और उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। दोनों माँ गंगे से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ गंगे, आपने हमें अपनी गोद में से, अपनी कोख में से हमारी झोली भरी है, हमारी गोद भरी है, आप धन्य है, धन्य है, धन्य है। माँ गंगे का जय उद्घोष करते हैं। बोलिए गंगे मैया की। गंगा मैया का जिक्र आया है तो सभी बोलिए गंगे मैया की। माँ भगवती की ऐसी कृपा होती है, चमत्कार हो जाता है कि उसके स्तनों से, छाती से दूध उतरना शुरू हो जाता है और वो कन्या दूध पीना शुरू कर देती है। प्यार से उसका नाम रुक्मन रख लिया जाता है। लालन पालन, माँ बाप सब कुछ उसे मिल जाते हैं। माँ का कर सके चाहे जग बैरी हो। और रामायण में लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। बस हमें जीवन में एक ही काम चाहिए कि कैसे भी कर कर भगवान की कृपा मिल जाए। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। उसका जहर भी अमृत बन जाता है, जैसे मीराबाई का बन गया। चोर उसके यहाँ चोरी नहीं करते, दुनिया में चोरी करेंगे लेकिन उसके यहाँ नहीं, जिस पर भगवान की कृपा है। कुछ भी हो जाए भगवान की कृपा बचा लेती है। इसलिए हमें चाहिए कि कैसे ना कैसे करके भगवान की कृपा प्राप्त कर लें। और वो कौन देगा? किसी की इच्छा ना हो बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि अब मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रहा। अगर यहाँ भगवान ना होते तो हम क्यों बैठते?
और अगर हैं तो हमें देख रहे होंगे। तो बिल्कुल आत्मसमर्पण करते हुए भगवती से प्रार्थना करेंगे, हे भगवती हम पर कृपा करें, दया करें, जैसा भी आपको हमें रखना है रखें, हम आपके हैं, ऐसी प्रार्थना करते हुए जोर से जय उद्घोष करें। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। भक्तों की अंतर है, एक उस राज्य की महारानी और दूसरी नौकरानी। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई। बोली सच्ची दरबार की। मां भगवती की पूजा आराधना नित्य प्रतिदिन तारा रानी करती है। जन्म से और अब शादी के बाद भी घर में मंदिर बनाकर राजमहल में सुबह शाम मां की पूजा आराधना करती थी। मां की कृपा इतनी हो जाती है, उसको धन दौलत पुत्र सब कुछ मिल जाता है। तारा रानी मां के मंदिर के सामने एक दिन बैठी है, जैसे आप और हम बैठे हैं, शाम का समय है, और मन ही मन हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि हे जगत जननी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत पुत्र, लेकिन मैंने कभी आपका दर्शन नहीं किया। मैं नित्य प्रतिदिन आपको इन मूर्तियों के माध्यम से देखती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका साक्षात्कार करूं। मैं आपका वो अष्टभुजी रूप जिसके रोम रोम कोप में से करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकलता है और सारे जगत को शीतलता प्रदान करता है, मैं आपका वो दिव्य रूप जिसके गुंजायमान से अनहद नाद की प्राप्ति करते हैं साधु संत महात्मा, मैं आपका वो दिव्य स्वरूप देखना चाहती हूँ। तरह तरह से माँ भगवती की प्रार्थना करती है, आराधना करती है कि हे माँ भगवती मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, और बैठने लगती है। वैराग्य उमड़ जाता है कि माँ आपको कृपा करनी पड़ेगी, लेकिन जब माँ दर्शन नहीं देती तो अंत में तारा रानी अपनी नंगी तलवार उठाती है और अपने नजदीक रख देती है। आंखों में आंसू है, लेकिन जैसा माँ के लिए बच्चा तड़पता है, या कह लीजिए बच्चे के लिए माँ तड़पती है, अगर हमें पता चले किसी माँ को कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो जो हाल उसका हो जाता है वही दशा तारा रानी की हो जाती है। रोने लगती है, बिलखने लगती है, कहती है कि मैया मैं दर पे आई हूँ, दर्शन करके ही जाऊंगी, जो ना दोगी दर्श मुझे मैं अपना शीश कटाऊंगी। और इतनी कह करके तारा ने तलवार हाथ में उठाई है, दर्शन दे दो माता जी ये सूरत मन को भाई है। रो रही है, बिलख रही है, माँ भगवती से प्रार्थना कर रही है। तो एक छोटा सा भजन, क्योंकि हमें भी पूरी रात हो गई, और वैसे बोलूं सच तो पूरी जिंदगी हो गई, और अगर इससे भी बड़ा सच बोलूं तो जन्म जन्मांतर बीत गए, लेकिन आज तक हमने भी भगवान का दर्शन नहीं किया। अगर कर लेते तो हमारी मुक्ति हो जाती। तो हम सब वही हैं, तो आइए हम सब भी तड़प लें अपने अपने इष्ट के लिए। जो भी जिसका इष्ट हो उसे बुलाएं, और वो कहीं नहीं आता, इस तन के अंदर ही भगवान का निवास होता है। तो आइए, उधर तारा रानी माँ को बुला रही है, इधर आपने ये जो जागरण किया है, तो आइए आप भी प्रेम से, श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से मन को एकाग्र कर 2 मिनट के लिए माँ भगवती को बुलाएं हम सब। बोली सच्ची दरबार की। बोली सच्ची दरबार की। आइए एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठाएं, जिनकी इच्छा हो। बार बार मैं कहता हूं कि जिनकी इच्छा हो, क्योंकि जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि भक्ति प्रेम का सौदा है। बिल्कुल सीधे हाथ उठाकर और मीठी मीठी ताली बजाकर मेरे साथ बोले, उधर तारा रानी, इधर आप और हम माँ भगवती को बुलाए। आजा माँ, आजा माँ, एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ। करिश्मा तो तुझे कुछ ज्यादा बुलानी चाहिए। बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए सभी, और श्रद्धा से, भावना से, निष्ठा से समझ लीजिए कि वो हमारे सामने बैठी है, बिल्कुल भावना से। और जैसी जाती भावना वैसा ही फल दे, ये हमारे शास्त्रों का कथन है। तो हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली बजाकर इस छोटी का दर्शन करते हुए माँ भगवती को निहारते हुए, नीचे वाले ऊपर वाले सभी प्रेम से, आजा माँ, आजा माँ, एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, एक बार मेरे